राम राम जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं खजुराहो की धरती पे, और जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे हमें राम दीक्षित जी जो हमारे गाइड हैं वो मिले, और उन्होंने बताया कि खजुराहो इसका नाम कैसे पड़ा इस स्थान का। तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे खजूरों की खेती बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा। तो यहाँ पे पुरानी कलाकृति को लेकर के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनको हम 1 बाय 1 राम दीक्षित जी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सर से यहाँ पे जो मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल पे। जयराम जी की होटल द रामकृष्णा RK ट्रेवल्स राम दीक्षित खजुराहो आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग खजुराहो आए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चंदेल कालीन मंदिरों की नगरी खजुराहो, जहां मरकत मणि पर विराजमान है शिव। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं जब जागती हैं और उन भावनाओं के आनंद को हम अपने जीवन का सार मान लेते हैं, और उस भ्रम को मिटाने के लिए आप आए हैं खजुराहो, जहां अंदर राम है और बाहर काम है। खजूर के वृक्षों की संख्या ज्यादा थी, खजूर के पेड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा। उन्होंने वनस्पति को चुना, किसी भी प्रकार के केमिकल रासायनिक चीजों को नहीं चुना, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा। पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी 3 समूहों में फैला हुआ मंदिर, पूजा का मंदिर मतंगेश्वर महादेव, जो मतंगेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको सीधा ले आए हैं विष्णु भगवान के वामन अवतार का नाम। इसका नाम है वामन अवतार। मंदिर के ऊपर देखिए, शिखर पर नारियल शोभायमान हो रहा है। नारियल है, कलश है, छोटा चक्र है, बड़ा चक्र है, नए पत्थर हैं और पुराने पत्थर हैं, हजारों मूर्तियां हैं। राजा बलि को घमंड हो गया, उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने पंचम अवतार लिया, वामन अवतार लिया। आकाश पाताल पृथ्वी मांगा, उनके पास आकाश नहीं था, उन्होंने उनके सिर पे लात रख दिया, उनका मोक्ष हो गया। ये विष्णु भगवान के 5वें अवतार का मंदिर है, जो पुरानी बस्ती में स्थित है। ब्रह्मा, जवारी, वामन और खखरा। खखरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये 3 मंदिरों का अवलोकन होता है। जयराम जी की आइए। एक स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अपनी आंख में काजल को लगा रही है या लगाने के बाद संभाल रही है। श्रृंगार भाव में ये भाव दिखाए गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी दृश्य भी लग रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन है, ये शारीरिक प्रदर्शन है। ये दूसरा प्रदर्शन है, यहाँ इसकी जांग पे एक बिच्छू है। ये प्रदर्शन भिन्न भिन्न भांति से दिखाए गए हैं, भिन्न भिन्न भांति के प्रदर्शन है। अब आप तीसरे पैराग्राफ पर चले तो आपको ऐसे लगता है जैसे यहाँ कुछ अंगड़ाई दिखाई गई हों, ऐसे भाव, और उनमें भी कुछ भाव दिखाए गए हैं जो साइड से झलक देते हैं। कुछ सुंदर सुंदर अंगड़ाइयों के भाव हैं जो यहाँ कोने में कुछ सोचना है, कुछ विचारना आदि हो रही है। भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह रचा रहे हैं। आप इस मंदिर को अगर एक दृष्टि से देखोगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि इसकी नीचे से लेके ऊपर तक जो आप नक्काशी देख रहे हो वो एक जैसी है। जब पर्यटक एक टक इसको देखता है तो उसके दिमाग में चकराहट आ जाती है। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है। तो हम एक परिक्रमा लगा रहे हैं, और परिक्रमा में लगाते लगाते हमने देखा कि अपने केसों को किस तरीके से संजोया जा रहा है, बालों के जूड़े को संजोया जा रहा है, अंगड़ाइयों को और तेज किया जा रहा है। नाना प्रकार के भाव हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, और सबसे सुंदर जो पैर को रंगा जा रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। आप देखिए, नाना प्रकार की अंगड़ाई हैं और प्रदर्शन है। ये विष्णु भगवान का वामन रूप है। ऊपर विष्णु और लक्ष्मी है। भगवान अपनी लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं। आप अपनी पत्नी को कितना प्रेम करते हैं, यहाँ से आप देखिए। चेहरे को दर्पण में देखती हुई खजुराहो की वो नायिका, अपने रूप के सौंदर्य को देखती हुई खजुराहो की नायिका, बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ की ममता। ये बच्चे को दूध पिला रही है और फल लिए है। ये जो मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं,
ये जो खंडीकरण दिखाई दे रहा है, मुस्लिम शासकों ने खंडित किया है। वो घोड़ों पर चलते थे, हाथ में हथौड़ा लिए रहते थे, मारते जाते थे, काटते जाते थे, चले जाते थे। उन्होंने जीर्ण, जो अच्छे घर के लोग होते हैं, जो अच्छे घर के मुसलमान होते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। जो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो अच्छे घर का आदमी होगा वो गलत कार्य कभी नहीं करेगा। जो भूखे किस्म के लोग होंगे, बहराने होंगे, परेशान होंगे, वो ऐसे काम करते हैं। यहाँ पर धन के देवता कुबेर हैं, यहाँ पर विष्णु हैं, नंदी हैं और नाना प्रकार की अप्सराएं हैं, उनके भाव हैं। अब इस मूर्ति को देखिए, इसका क्या भाव होगा। ये अपनी साड़ी फाड़ रही है, पैर के पास बैठा हुआ एक बंदर है, बंदर की पूंछ देख रहे हैं भाई लोग। ये बताया गया है कि नारी की जो इच्छा होती है, नारी का जो दुख होता है, वो अपना दुख अपने पुरुष को बताती है। अगर अपना पुरुष दुख ना सुने तो उसका दुख बढ़ जाता है। तो उस समय वो अपना दुख इस पैर के पास बैठे हुए बंदर को बता रही है। बंदर की पूंछ देख रहे हो आप, बंदर ऊपर हाथ उठा करके उसे संतोष दे रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर नाना प्रकार की नक्काशी देखिए, आप चलते रहिए, इस डिजाइन को देखिए, इस डिजाइन के ऊपर भी देखिए। अब डिजाइन के ऊपर देखने के बाद इस मूर्ति को देखिए कि भगवान कुबेर हैं, भंडारी हैं, उनके गले में न्योला है, पैर के पास खजाना है, विहंगम भाव हैं अप्सराओं के ऊपर। आप नाना प्रकार के भाव देखेंगे। इस मंदिर में इन दो अप्सराओं को देखिए, इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। एक कहती है मेरी ज्वेलरी अच्छी है, एक कहती है मेरी ज्वेलरी अच्छी है। इनमें कहा सुनी हो गई। इनके चेहरे देखिए खट्टे लग रहे हैं, क्योंकि इनमें कहा सुनी हो गई, इनके चेहरे खट्टे लग रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक मूर्ति को, आप एक मूर्ति को देखेंगे जो उसी भाव में आ जाती है जैसे शुरू किया है। पहले नारी ने पुरुष की ओर अपना भाव व्यक्त किया, अब पुरुष और नारी के भाव आप देख रहे हो। पुरुष और नारी के भाव एक आलिंगन में, एक प्रेम में ज्यों के त्यों दिखाई दे रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे, अर्ध मंडप से अंदर चले जाएंगे। आइए। अर्ध मंडप से हम प्रवेश होते हैं, प्रवेश द्वार है, जय हो और विजय है। महामंडपाकृति है, जहाँ बैठकर ध्यान लगाना, पूजा करना, नाना प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, उत्सव होते हैं। यहाँ भगवान शंकर पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी हैं। ये आप जो आले देख रहे हैं, भारतीय पुरातत्व इन मंदिरों का पूरा ध्यान कर रहा है। अपने बच्चे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बच्चे जैसा रख रखाव भारतीय पुरातत्व कर रहा है, कोई कर नहीं सकता है। यहाँ पर आप जो ये जालियाँ देख रहे हैं सरकार ने लगाई हैं, अंदर पक्षी ना आ जाएं, गंदगी फैलाते थे। जब यहाँ से मेहमान जाते थे तो उनके ऊपर यहाँ से अबीर डालते थे, उनके ऊपर फूल डालते थे, नीचे अच्छे अच्छे म्यूजिक बजाए जाते थे। इसके बाद नारायण बैठे हैं गर्भगृह में। राजा बलि को घमंड हो गया, उनके करने के लिए भगवान विष्णु ने आकाश पाताल पृथ्वी मांगा। आकाश नहीं था, उनने उनके सिर पे लात रख दिया, मोक्ष हो गया। ये वामन भगवान विराजमान है, जो केरल में हुआ है पंचम अवतार। पांचवें अवतार में नारायण विराजमान है। बोलिए वामन भगवान की जय।